नमस्कार, बहस बिहार के लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ राहुल ओझा। बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक हुई और इस बैठक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर सबसे बड़ा प्रहार किया। मोदी ने विपक्ष को दिशाहीन, हताश करार दे दिया। उन्होंने विपक्ष के इंडिया नाम पर भी तंज कसा कि नाम बदलने से क्या होता है। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि क्या विपक्ष दिशाहीन है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। असित नाथ तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ होंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी के पास। असित नाथ जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें कह डाली। विपक्ष हताश है, विपक्ष दिशाहीन है। क्या वाकई विपक्ष पटरी से उतर चुका है, दिशाहीन हो चुका है? देखिए राहुल जी, जब आदमी अज्ञानता के अंधकूप में भटकता है ना, तो उसे अपनी भी परछाई दिखाई नहीं देती। मैं जरा उस इंडिया वाले बात की चर्चा कर दूं। आप बीजेपी का ट्विटर हैंडल देखिए, बीजेपी फॉर इंडिया। प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखा, अज्ञानता के अंधकूप में भटकिएगा तो परछाई नहीं दिखेगी। अब उनकी योजनाएं बता रहा हूं, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अब प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि ये वाला इंडिया उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन से लिया था या कहीं और से लिया था। दिक्कत यही है कि अज्ञानता के अंधकूप में भटकना है और खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी भी समझ लेना है। दुर्भाग्य से वो आदमी इस देश का प्रधानमंत्री है जिसे पता ही नहीं कि उसकी तमाम योजनाओं के नाम के आगे इंडिया है और ट्विटर हैंडल पर उसकी पार्टी ही लिखती है बीजेपी फॉर इंडिया। तो उनसे सवाल पूछ लिया जाए, लेकिन पता ही नहीं होगा ना, पता ही नहीं है, पता ही नहीं। मूर्खता की किस सीमा तक वो चले जाते हैं, मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है। इस उम्र में एक अनुभव भी होगा, चलिए आपके पास ज्ञान न हो, अनुभव से भी आदमी बहुत कुछ हासिल कर लेता है। उन्होंने ये भी हासिल नहीं किया है, अजीब अजीब बातें कर देते हैं और उसके बाद उनके लोग लगेंगे चिल्लाने उनके लिए। भाई तो आप ही बताइए ना, तमाम योजनाओं के नाम में जो इंडिया लिया वो कहां से ले लिया? प्रधानमंत्री इनको छोड़ दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा शाइनिंग इंडिया, तो वो वाला इंडिया इन लोगों ने कहां से लिया था? इनको नहीं पता होगा, इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं है तो नहीं। आज तो पूछ दीजिए अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे, तो अगल बगल झांकेंगे, कोई बताएगा तो शायद बता पाएंगे कि कभी प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उन्होंने भी शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, तो वो वाला इंडिया कहां से है जरा मोदी जी बता दें। तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, हताश और निराश मोदी जी हैं, इसलिए कि ये जो इंडिया पर उन्होंने अभी ज्ञान दिया और अपना सब कुछ भूल गए, ये हताशा में निकली बात है। इतने मानसिक तौर पर परेशान हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या बोल दे रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। इतने मानसिक तौर पर परेशान है। तो भैया अभी तो गठबंधन की हमारी शुरुआत है, चुनाव नजदीक आते आते इनकी तबीयत ना खराब हो जाए। हम इनके प्रेम रंजन पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, क्या वाकई घबराहट है बीजेपी के अंदर इस तरीके से बयान सामने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? घबराहट तो इन लोगों को है जो चुनाव के वक्त में किस प्रकार से जो है से विपक्षी एकता की कवायद कर रहे हैं। अगर घबराहट नहीं होता तो पहले से विपक्षी एकता की कवायद करते ना। अब हमारा जो एनडीए है वो इनसे पहले से चला रहा है, सरकार में सत्ता में है, उसकी बैठकें होती रहती है। लेकिन आज इनको आवश्यकता पड़ गई बैठक करने की, नाम बदलने का। नाम बदल कर करके चेहरा नहीं बदल लेंगे, नाम कुछ भी रख ले लेकिन चेहरा तो वही होगा। अरे इंडिया वाले दागदार चेहरा बताइए ना। अरे इंडिया, आपका इरादा क्या है उस इंडिया से? उस मूर्खता पर कुछ बताइए। उस इंडिया से इरादा क्या है? स्टार्टअप इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, वो इंडिया जो ऐसे वोट के लिए इंडिया है क्या? अच्छा, वो काम के लिए इंडिया है। और आप जो ऐसे कौन सा इंडिया को सार्वजनिक हिसाब से आप सोच रहे हैं, केवल आपका इरादा वोट का मतलब है, चुनाव से मतलब है ना, देश के विकास से मतलब नहीं है। रेलवे स्टेशन अगर मेक इन इंडिया है और प्रधानमंत्री ने किया
तो इसका क्या लाभ देश को प्राप्त हो रहा है? हाँ। डिजिटल इंडिया है हाँ, तो हाँ। क्या उसका लाभ देश को प्राप्त हो रहा है? चीन को जो ये आपको भारत की समझ में जमीन नहीं आ रहा सौंप दी है, वो आप किस 1947 इंडिया से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर ले जा रहे हैं। को जो जिस भारत की इंडिया जमीन आप कंपनी लोगों को ने सौंप दी, 1947 में समाप्त वो कर किस दिया गया, इंडिया उसको योजना के खदेड़ तहत दिया गया, बता दीजिए। आप उसी को फिर से स्थापित करना LIC चाहते को हैं। बेच दिए, किस इंडिया एक के ईस्ट तहत इंडिया बेच दी? कंपनी बेच चली डालो गई इंडिया, और अभी योजना है दूसरी क्या? ये विपक्षी एकता इंडिया कंपनी बना बेच डालो करके इंडिया वाला देश जरा भर बताइए ना। में सत्ता लाना चाहते हैं, अरे राज मोदी करना जी जो चाहते हैं, बेच रहे हैं कुर्सी हिस्से हथियाना हिस्से चाहते में। हैं। चलिए आपके पास आएंगे अभिषेक झा भी, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी आपके पास आना चाहेंगे। विपक्ष को दिशाहीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, लेकिन उस दिशा को तय करने की कोशिश कवायद जो है वो नीतीश कुमार ने एक बड़ी अगुवाई की। लेकिन क्या लगता है कि नीतीश कुमार के लिहाज से अगर बात करें तो ये विपक्षी एकता दिशाहीन हो रहा है, और अगर दिशाहीन हो रहा है तो ये तो बड़ा ड्रॉबैक होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कह देने मात्र से विपक्षी एकजुटता की जो मुहिम है वो दिशाहीन थोड़ी हो सकती है। लगातार दशा और दिशा तय हो रही है। दूसरी सकारात्मक बैठक होती है, सिर्फ नाम बाहर आता है। देखिए, इंडिया नाम है और इंडिया का जो बाइफर्केशन है वो भी बताया गया है कि क्यों ये नाम रखा गया है। और इंडिया नाम सुनते ही हर देशवासी का मन हर्षित प्रफुल्लित हो जाता है। और इनको इसी बात से डर है कि आज तक इन लोगों ने अपने फर्जी राष्ट्रवाद के दम पर वोटों को एकत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अब विपक्ष की तरफ से जो नाम प्रस्तावित है उसके बाद ये लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं। बड़ा ताज्जुब है। इंडिया नाम को लेकर जिस तरह से दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अभी असित नाथ तिवारी जी ने बखूबी तरीके से योजनाओं के विषय में बताया। मैं थोड़ी सी जानकारी और बढ़ा देता हूं भाजपा के साथियों की। एक वीडियो है, मैं वो चलाता हूं और अपने माइक के पास करता हूं। उसमें आप सुनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं इंडिया के विषय में। सुनिए। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मैं बोलता हूँ, मैं बोल मेरे आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर बोलेंगे? इंडिया। एकदम लोग आपको बोलेंगे। बोलना है वोट फॉर इंडिया, आपको बोलना है। अब तो पूरा देश बोल रहा है वोट फॉर इंडिया। प्रेम अब रंजन बताइए, पटेल जी, राहुल जी, अब राहुल जी बताइए, मैंने सवाल भी सुन लीजिए मेरा। ये कौन सा इंडिया है जिसके विषय में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और कैसे आप इंडियन मुजाहिदीन और अन्य चीजों से इसको जोड़कर देख रहे हैं? लाख कोशिश कर लीजिए, चलबे करता है तो और लाख, किससे जोड़ वही दें? मैं कह रहा हूं, लाख आते कोशिश कर जिसकी गाते लीजिए, उसकी। लाख कोशिश कर लीजिए। इंडिया देश की रगों में बहता है। हमारे लिए भारत, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा इंडिया सब एक ही समान है और देश की जनता ने मूड बना लिया है। ये जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं। इंडियन मुजाहिदीन की खाते हैं तो इंडियन मुजाहिदीन की गाते हैं। तो यही है कि देश की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि वो इंडिया के साथ है। अब ये बताएं कि इंडिया और भारत में इनके हिसाब से क्या बाइफर्केशन है, और ये बताएं कि वोट फॉर इंडिया जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो किस इंडिया के विषय में कहते हैं। जब इतनी योजनाओं का नाम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी या प्रधानमंत्री जी रखते हैं तो किस इंडिया की बात करते हैं, और आज अपनी घटिया और ओछी राजनीति के लिए ये किस इंडिया के विषय में कह रहे हैं। चलिए प्रेम रंजन पटेल जी, मुजाहिदीन से उस इंडिया को लेकर ही बात हो रही है और आप लोग ये कह भी रहे वोट थे फॉर कि इंडिया करिएगा ना राहुल जी, प्रेम रंजन जी, वोट फॉर इंडिया करिए, प्रधानमंत्री जी की बात मानिएगा ना। मतलब जो ऐसे इन लोगों के लिए एक परिवार, एक पार्टी, फिर वह बात इनके लिए इंडियन जिन मुजाहिदीन, लोगों ने इस इंडिया को थाती बना करके रखा, इनके एक लिए परिवार इंडियन को मुजाहिदीन, कुर्सी पर इनके लिए स्थापित इंडिया करके का रखा। मतलब इंडियन इंडिया मुजाहिदीन, का इंडियन मतलब जो मुजाहिदीन है की खाते हैं, पूरे इंडियन देश मुजाहिदीन के की लोगों खाते के हैं। लिए इंडिया, और पुलवामा उस में इंडिया जवानों का की हत्या करवाते आज हैं। पूरे दुनिया के स्तर पर परचम लहराने का, जिन्होंने उस इंडियन पर मुजाहिदीन के लिए दुनिया में पुलवामा स्थापित में करने हमारे का, देश के लोगों को मरवाया, सर्वगुण उनके संपन्न जुबान बनाने पर का, सिर्फ इंडियन परम मुजाहिदीन वैभव आया। पर ले जाने का, इंडियन मुजाहिदीन के लिए जिन्होंने पुलवामा में अपने ही जवानों को मरवाया, उनकी जुबान पर सिर्फ इंडियन मुजाहिदीन आया। उस भैया प्रकार से एक कंपनी बनाने का काम किया है, केवल जो है से सत्ता पर काबिज होने के लिए। पुलवामा के यही इंडिया गद्दारों को इंडिया और हमें फर्क सिखाएगा। है, यही फर्क है। इनको पुलवामा सत्ता के चाहिए इस गद्दारों इंडिया का, को इस इंडिया चलिए आएंगे आपके पास। डॉक्टर संजय कुमार भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिशाहीन बता रहे हैं, विपक्ष को हताश बता रहे हैं। इंडिया नाम को लेकर भी बड़ा ही चर्चा हो रहा है। हालांकि वो इंडिया I.N.I करके ऐसे भी एक कह सकते हैं कि उस पर बात बन रही है कि वो इंडिया, उस इंडिया से जोड़ने की कोशिश हो रही है, वैसा कुछ है नहीं। आप किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के बयान को देख रहे हैं और विपक्ष को क्या चुनौती भी दे रहे हैं वो? देखिए,
संसदीय बोर्ड की बैठक को वो संबोधित कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने दो बातें कही। एक बात उन्होंने कही कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है। नाम तो ईस्ट इंडिया ने भी इंडिया जोड़ करके रखा था। ईस्ट इंडिया ने क्या किया पता है सबको। इंडियन मुजाहिदीन भी है, वो भी इंडिया नाम रखे हुए है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई वालों ने भी इंडिया जोड़ लिया था। तो इंडिया नाम रख लेने से सब चीजें कंस्ट्रक्टिव हो जाए, सकारात्मक हो जाए, इस बात को लेकर के वो कह रहे थे कि इंडिया नाम रख लेने से नहीं मानते हैं। वैसे लोगों ने भी इंडिया को अपने नाम के साथ जोड़ा जिनके जो है नकारात्मक चरित्र जो है वो देश के सामने उजागर हुआ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति विपक्ष को भी उतना ही सम्मान दे जितना कि सत्ता को सम्मान दे। आप कैसे मान लिए कि ये जो इंडिया नाम वाले लोग हैं वो सकारात्मक नहीं हो सकते हैं, नकारात्मक ही हो सकते हैं? विपक्ष को आप क्या कहना चाहते हैं कि आतंकवादी हैं? अरे भाई, इंडियन मुजाहिदीन या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? उनको तो बैन कर दिया। कर दीजिए बैन इनको भी कि विपक्ष अब इस देश में नहीं रहेगा। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के गरिमा के अनुकूल ये बयान नहीं था कि उन्होंने कहा कि इंडिया नाम रखने से कोई व्यक्ति सकारात्मक नहीं हो सकता है, ये विपक्ष की नकारात्मक छवि होगी। एक दूसरी बात, उन्होंने कहा कि विपक्ष दिशाहीन है। हो सकता है विपक्ष दिशाहीन हो सकता है, बहुत फोकस नहीं है, लेकिन सवाल तो विपक्ष ही आपसे पूछेगा। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की भी गरिमा तभी होती है जब मजबूत विपक्ष होता है। क्या विपक्ष मणिपुर पर सवाल नहीं पूछे? क्या विपक्ष रोजगार पर सवाल नहीं पूछे? क्या विपक्ष महंगाई पर सवाल नहीं पूछे? विपक्ष तो आपसे सवाल पूछेगा। वो कमजोर विपक्ष है, दिशाहीन विपक्ष है, नकारात्मक विपक्ष है आपकी नजर में जो है। लेकिन संसदीय परंपरा का भी एक मतलब होता है। कई बार मैंने पार्लियामेंट में सुना, देखा, समझा कि जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उन पर तरह तरह के आरोप विपक्ष के लोग लगाते थे, लेकिन बड़ी सधी हुई भाषा में, बड़े सकारात्मक तरीके से उनको वो जवाब देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कालखंड को देख लीजिए, कई बार ऐसी बातें आई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी पर सीधे सीधे अटैक हुआ, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी कहा कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा बची रहेगी, सत्ता और विपक्ष तो आते जाते रहेगा। तो मैं मानता हूं कि अगर ये दिशाहीन है, अगर ये सकारात्मक विपक्ष नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि विपक्ष की भूमिका है, और संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जिस संवैधानिक गरिमामय पद पर बैठे हुए हैं उसमें इस तरह के नकारात्मक चीजों से नवाजना, मैं इसको सकारात्मक नहीं मानता हूं। अब वो कल इनका क्या रोल होगा, कल कैसे क्या होगा, वो छोड़ दीजिए विपक्ष पर ना। लेकिन इंडिया सिद्धनाथ जी के पास आते हैं। सिद्धनाथ जी, चूंकि ये पूरा जो मामला है वो संसद से उठकर के आया है, वहीं से बयान भी सामने आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष का रवैया इस संसद सत्र के दौरान देखने को मिला, मणिपुर की वो बात कर रहे हैं, लेकिन चर्चा उस पर नहीं हो पा रही है और मुद्दे को भटकाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और ऐसे ही इसी रवैये से लगता है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं और विपक्ष में ही बैठे रहना चाहते हैं। तो क्या नहीं लगता है कि जो विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है 2024 के लिए, वो एकजुटता एक सार्थक पहल, सार्थक चर्चा पर भी संसद में दिखनी चाहिए थी? सार्थक चर्चा का मतलब है आज के परिवेश में कि हम तमाम जरूरी मुद्दों पर चर्चा छोड़ दें, क्योंकि जैसे हम जरूरी मुद्दों पर चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि बाकी का भी हम काम करें और उसके बाद से मणिपुर पे भी चर्चा हो जाए। आप लोग चाहते हैं कि नहीं? राज्य जल गया, एक पूरा राज्य अलगाववाद की आग में जल गया, रोज हत्याएं हो रही हैं, घर फूंके जा रहे हैं, फैक्ट्रियां फूंकी जा रही हैं। वहां बीजेपी की सरकार और भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि सरकार ने आग लगाई है। ये चर्चा का विषय नहीं है। महिला को नंगा करके दौड़ा दिया गया, ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। कौन सा जरूरी मुद्दा मानते हैं इस देश में आप भाई? महिलाओं को नंगा करके ब्रूटल रेप किया जा रहा है और उसके बाद सड़कों पर दौड़ा के वीडियो बनाया जा रहा है। इससे ज्यादा घटिया काम और क्या हो सकता है सभ्य समाज के लिए? और इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे, इस पर आप जवाब नहीं देंगे, तो आपको सरकार में रहने का क्या हक है? डूब मरिए चुल्लू भर पानी में, शर्म बची हो तो। लेकिन शर्म बची हो तो मैं खुलेआम कहता हूं, बेशर्मों की सरकार है, शर्म नहीं बची है। और आप जवाब नहीं देंगे इस सवाल पर। आप कहेंगे कि विपक्ष ये है, विपक्ष वो है। अरे वाह, महिलाओं को नंगा दौड़ा दीजिए, आपकी सरकार गुंडों के साथ खड़ी हो, आपका विधायक कह रहा है कि आपकी सरकार ने उस राज्य में आग लगा दिया, और आप कहिए कि हम इस पर चर्चा न करें। हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे। सरकारें आती जाती रहेंगी। चुनाव जीतने के लिए राजनीति नहीं होती है भैया, देश के लिए राजनीति होती है। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन जरूरी मुद्दे उठाए जाएंगे इस देश में।
इस देश में जरूरी मुद्दे उठाए जाएंगे। आप तोप चलवा दीजिए हमारे ऊपर, हम गांधी के वंशज हैं भाई, चलवा दीजिए तो हम उठाएंगे मुद्दे। हम आपके जैसे नहीं हो सकते हैं, नहीं होना चाहते हैं कि नंगा करके महिलाओं की भीड़ को दौड़ा दिया जाए और आप कहिए विपक्ष तो दिशाहीन हो गया है। और ये बड़ी अच्छी दिशा में चल रहे हैं क्या? महिलाओं को नंगे दौड़ाने वाले लोग सही दिशा में हैं और इसके खिलाफ खड़े लोग दिशाहीन हैं। शर्म नहीं आती इनको बोलने में, इनको शर्म नहीं आएगी क्योंकि ये बेशर्म है। फिर कह रहा हूं बेशर्म है। और सवाल उठेंगे, हम सवाल पूछेंगे, ये हमारा काम है और हमारे काम से हमको कोई अलग नहीं कर सकता। चुनाव हारना जीतना अलग मुद्दा है, जरूरी मुद्दों पर बोलना एक जिम्मेदार नागरिक की बड़ी जिम्मेदारी है। हम उस भूमिका से पीछे नहीं हट सकते। चलिए प्रेम रंजन पटेल जी, जिस तरीके से कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष का जो रवैया है वो ठीक तरीके का दिखाई नहीं दे रहा है, दिशाहीन हो गया है, पटरी से उतर चुका है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी विपक्ष की दिशाहीनता इसी बात से प्रदर्शित होती है। ये सामने आता है कि मणिपुर की घटना अगर होती है तो उस पर हम तो कह रहे कि हम शर्मिंदा हैं, उसकी जांच हो रही है, दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, कोई बच नहीं सकता है। लेकिन चर्चा संसद के अंदर में होना चाहिए, मणिपुर भी होना चाहिए और होना चाहिए राजस्थान में बिल्कुल होना दलित महिला के साथ, चुप रहिए, दलित महिला के साथ जिस प्रकार से सामूहिक रेप, जिस प्रकार से लाल डायरी, काले चिट्ठे, काले कारनामे सब जिसमें समाहित है, बंगाल में महिलाओं के साथ वोट देने में किस प्रकार से नंगा करके, किस प्रकार से अभद्रता के साथ जो ऐसे करना, बिहार में महिला के साथ और लगातार हत्या होना, छत्तीसगढ़ में की घटनाएं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मना कर रहा केवल मणिपुर नहीं, लेकिन विपक्ष उसके लिए तैयार नहीं है। हम तो करें कि मणिपुर पर चर्चा चलिए अभिषेक जी, क्या लग रहा है कि विपक्ष तैयार नहीं है इस चर्चा को लेकर के, जिसकी बात आज नरेंद्र मोदी ने कही है। अभिषेक जी दिशाहीन हो गया है विपक्ष। क्या विपक्ष ने बंगाल पर चर्चा का विरोध किया है? संसदीय परंपरा का मर्यादा है, बंगाल की चर्चा का विरोध किया, सरकार का विरोध करना, कहीं विरोध किया बंगाल पर चर्चा का? चलिए सिद्धार्थ जी, प्रेम रंजन पटेल जी, अभिषेक जी को बात पूरी कर लें जी। अभिषेक जी, यही विपक्ष सिद्धार्थ जी, प्रेम रंजन जी, एक मिनट। हर झूठ चिल्ला रहे हैं, बड़का झूठा। चलिए अभिषेक जी को बात पूरी कर लेने जी, समय भी कम है। असित नाथ जी, प्रेम रंजन जी, एक मिनट रुक जाइए, अभिषेक जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। इसी दिशाहीनता के कारण 44 शांत हो जाइए, से 54 प्रेम रंजन जी अपने अपने बारे में आगे भी जो है यही शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, जनता को सब पता है कि जो घटना हो रही है। शांत हो जाइए। असित जी एक मिनट। प्रेम रंजन जी रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, औरों को भी बात रख लेने दीजिए। विदेशी साजिश अभिषेक जी, हाँ यही विपक्ष के लोग हैं। मणिपुर की घटना हमारे देश को कमजोर करने राहुल के जी, लिए जब ऐसे मुद्दे उठते हैं, जब देश में थोड़े शांत होकर प्रेम रंजन जी एक मिनट रुक जाइए। लोग जो है डिबेट का डेकोरम मेंटेन कराइए। राहुल जी डिबेट का डेकोरम मेंटेन कराइए। असित जी, प्रेम रंजन जी थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए, बीच में कोई जो है ना बोले। रिक्वेस्ट है। असित जी, प्रेम रंजन जी थोड़ा चुप होएंगे तो बाकी लोग भी अपनी बात रख सकेंगे। प्रेम रंजन पटेल जी, तो मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। अगर हम बोलते हैं ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अब शांत हो जाइए। मैं चुपचाप सुनता रहा हूं, एक बात जो है बेहद संवेदनशील मुद्दा होता है राहुल जी। जब हम लोग चर्चा करते हैं, तस्वीरें सामने आती है, देश के किसी भी कोने से तस्वीरें जब सामने आती हैं, मन व्यथित हो उठता है। और ये क्या लगा रखा है, मणिपुर की बेटी, राजस्थान की बेटी, उत्तर प्रदेश बिहार की बेटी, बेटियां इस देश की है। बेटी के साथ जाति कहीं होती है। हम सभी से पूछिए, हम लोगों को अपनी माताओं बहनों से कितना लगाव है, कितना हम सम्मान रखते हैं उनके मन के अंदर। और कोई भी सरकार हो, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, जवाबदेही सरकारों की बनती है। जहां भी ऐसी घटना घटती है, बिहार में घटना घटती है, हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं, हम चर्चा से भी पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। लेकिन मणिपुर से जो विभत्स तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें विपक्ष की मांग यही है कि संसद में अनलिमिटेड समय तक चर्चा होनी चाहिए और सरकार की प्राथमिकता है कि सिर्फ 2 घंटे की चर्चा करके ये लोग आगे बढ़ जाएं ताकि ये मामला रफा दफा हो सके। जब इतना बड़ा जो घटनाक्रम है वो देखने को मिला है, पूरे विश्व के पटल पर देश की छवि इतनी धूमिल और खराब हुई है, इतने दिनों से लगभग 80। चलिए बिल्कुल, तो जरूरी है कि सकारात्मक पहल विपक्ष भी निभाए और सकारात्मक पहल जो है वो सरकार भी निभाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जिस बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चर्चा की कि क्या विपक्ष वाकई दिशाहीन हो गया है, उस पर बातें अपने
रखी साहब ने बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।